तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जे पाठशाला में। आज हम इसमें देखने जा रहे हैं अपना ज्योग्राफी का क्लास 11th की जो ज्योग्राफी चल रही है हमारा, उसका जो चैप्टर है उसका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के एमसीक्यू मैंने आपको करा दिए थे कल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए। और आज इसमें जो है वो हम चैप्टर 3 करेंगे। तीसरा जो चैप्टर है उसको हम देखेंगे। और आपको पता होगा चैप्टर जो 3 है, जो चैप्टर तीसरा है उसका नाम क्या है। चैप्टर 3 जो है वो उसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उसके एमसीक्यू आज हम इसमें देखेंगे। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। चलिए, ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। पहला पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी के धरातल में गहराई में बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव में वृद्धि होती है। बिल्कुल, जब हम पृथ्वी के धरातल से जब हम गहराई में बढ़ते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है और आपका जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, पूरी तरीके से राइट है। चलिए दूसरा हम पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, दूसरा कहता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई में बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। जब हम पृथ्वी के धरातल से जो है उसके गहराई में बढ़ते हैं तो उसकी डेंसिटी भी जो है वो बढ़ती चली जाती है। तीसरा पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काएं, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र व भूकंप संबंधी क्रियाएं प्रत्यक्ष स्रोत हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है? क्या ये प्रत्यक्ष स्रोत हैं? क्या उल्काएं, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंप संबंधी जो क्रियाएं होती हैं ये पृथ्वी की जानकारी की, पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत हैं? तो मैं आपको बता दूं ये प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। ये क्या है, ये सारे आपके अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत और प्रत्यक्ष स्रोत तो आपने पढ़े ही होंगे। जब आपने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसके अंदर आपने अप्रत्यक्ष स्रोत और प्रत्यक्ष स्रोत पढ़े होंगे। अप्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं? ये जो हैं सब जो हैं वो आपके अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। और आपके जो प्रत्यक्ष स्रोत हैं वो आपको पता होगा, जैसे आपके चट्टान हो गई, जैसे आपका खनन हो गया, जैसे आपकी ज्वालामुखी क्रिया हो गई, वो आपके किस में आते हैं? वो आपके प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो ये पूछ रहा है उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो मैं आपको बता दूं पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा आपका क्या है, रॉन्ग है। तो इसमें केवल 2 कथन आपके सही हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। चल क्वेश्चन नंबर 12 इसको देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का अप्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। तो हमें यहाँ अप्रत्यक्ष स्रोत देखना जो नहीं है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण जो है वो अप्रत्यक्ष स्रोत है, भूकंप जो है वो अप्रत्यक्ष स्रोत है, और भूकंप यहाँ पे जैसे मान के चलिए उल्काएं, ठीक है। तो उल्काएं जो हैं वो अप्रत्यक्ष स्रोत है, गुरुत्वाकर्षण जो है वो अप्रत्यक्ष स्रोत है, भूकंप जो है वो अप्रत्यक्ष स्रोत है, ज्वालामुखी उद्गार जो है वो प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर है। ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है, इसको देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत पूछ रहा है। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है आपको कौन कौन से इसमें प्रत्यक्ष स्रोत हैं। तो इसमें अप्रत्यक्ष स्रोत को आप जो है निकाल दीजिए। अप्रत्यक्ष स्रोत आपको पता है कौन कौन सा है, तो भूकंप है, ये अप्रत्यक्ष स्रोत है। और आपका ये भी आपका इनडायरेक्ट सोर्स है, और भूकंप भी आपका इनडायरेक्ट सोर्स है। और आपका डायरेक्ट सोर्स कौन सा है, ये है आपका ज्वालामुखी, और ये है आपका खनन से प्राप्त चट्टान। ये आपका प्रत्यक्ष स्रोत है, ये आपके डायरेक्ट सोर्स है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर निकालिए। तो इसमें जो है पहला और तीसरा जो है आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान होता है। मैं आपको बताऊं, विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक समान नहीं होता, भिन्न भिन्न होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा पढ़ लेते हैं कि गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार बदलता रहता है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है कि गुरुत्व का मान जो होता है ना वो पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार वो बदलता रहता है। पहला गलत है और दूसरा सही है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला जो है वो तो रॉन्ग है, दूसरा जो है सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए
क्वेश्चन 15 पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन आपको इसमें ढूंढना है। पहला कहता है गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर कम, भूमध्य रेखा पर अधिक होता है। दूसरा कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक, भूमध्य रेखा पर कम होता है। और तीसरा कहता है गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों एवं भूमध्य रेखा पर समान होता है। और चौथा जो है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें से राइट स्टेटमेंट निकालना है। तो मैं आपको बताऊं कि इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है ना वो ध्रुवों पर तो अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर क्या होता है, कम होता है। ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो ध्रुवों पर अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है कि भूकंप के संदर्भ में, अब ये भूकंप के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। ये स्टेटमेंट आपका पूरी तरह राइट है। दूसरा है कि उद्गम केंद्र को अपकेंद्र कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तीसरा है अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर होता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो ये तीनों ही कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल लिथोस्फीयर पर आते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा है कि अधिक घनत्व वाले पदार्थ में तरंगों का वेग कम होता है, तो मैं आपको बता दूं कम नहीं होता, अधिक होता है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो पहला सही है और दूसरा जो है वो गलत है, तो केवल इसमें एक सही है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पढ़ लेते हैं कि पी तरंगें धरातल पर एस तरंगों के बाद पहुंचती हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्योंकि पी तरंगें जो होती हैं ना वो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, किसके, एस तरंगों से पहले पहुंचती हैं, प्राइमरी वेव भी कहते हैं इन्हें, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। दूसरा पढ़ लेते हैं, एस तरंगें केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से चल सकती हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। तीसरा पढ़ लेते हैं कि पी तरंगें गैस, तरल, ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो आपके दो ही कथन सही हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वह क्षेत्र जहाँ से कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती, ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती, दोनों प्रकार की तरंगों को छाया क्षेत्र कहते हैं। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। तो दोनों ही कथन जो हैं वो आपके क्या हैं, सही हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो गया। ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पढ़ लेते हैं कि पी तरंगें सिस्मोग्राफ पर पहुंचने वाली पहली तरंगें हैं, ये स्टेटमेंट राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि एस तरंगों में कण तरंग प्रसार की दिशा के समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करता है। जब मैं आपको बता दूं जब पी वेव चलती है ना तो वो ऐसे चलती है, ऐसे, और जब एस तरंगें चलती हैं ना तो वो ऐसे चलती हैं। क्या चलती हैं? ऐसे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, और जब एल तरंगें चलती हैं ना तो वो ऐसे चलती हैं। ठीक है, उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो मैं आपको बता दूं ये दोनों ही कथन आपके क्या हैं, सही हैं। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों।